हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बसा क्लासेस। आज हम जो है 11th की बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का 11th क्लास का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आज हम करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या करेंगे दोस्तों? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। ठीक है, वैसे तो आप जब फीचर्स करेंगे तो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती, आप उसके फीचर्स सारे मिलाकर लिख देंगे तो मीनिंग अपने आप बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है फीचर्स तो बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि फीचर्स मिला के लिखेंगे तो मीनिंग अपने आप बन जाएगा, बट फिर भी समझना जरूरी है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक कंपनी है जो क्या है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया रेलवे। रेलवे क्या है? हमारा गवर्नमेंट का है। उसमें सारे एम्प्लॉयज कौन से हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री के। ये मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ भी गलत होता है तो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। इसका पैसा कहाँ से आता है? लाइक अगर एम्प्लॉयज को हमें जितनी भी सैलरी देनी है तो इनकी गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है। ट्रेजरी मतलब खजाना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है, सारा पैसा उसमें से आता है। गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है किसके पास है? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है। उस गवर्नमेंट ट्रेजरी में से ही सारे एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है। जो भी खर्चा होता है सब उसी में से ही आता है, और जो रेवेन्यूज आते हैं वो भी हमारे उस गवर्नमेंट ट्रेजरी में चले जाते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, सबसे पहली बात ध्यान रखें। दूसरी बात, इसके एम्प्लॉयज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही होते हैं। थर्ड क्या है, इसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में से आता है। किस में से आता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब खजाना। गवर्नमेंट का खजाना किसके पास है? आरबीआई के पास। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में से सारा पैसा आता है, और अगर कोई रेवेन्यूज होते हैं वो भी हमारे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाते हैं। अगर कोई भी मेनली नेशनल सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आती है, रेलवे में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मिनिस्ट्री इसके लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ तो आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है दोस्तों? दीज एंटरप्राइज आर एस्टेब्लिश। सबसे पहले आप ध्यान रखना, एक तो साथ साथ में बोलना है। आप लोगों के लिए मैंने पहली बार ये वीडियोस डाली है 11th की, तो एक तो आपको साथ साथ में बोलना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखेंगे आप जैसे ये वीडियो खत्म होगी आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी पूरा याद हो जाएगा साथ साथ में ही। ठीक है, आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको याद रहेगा। फर्स्ट क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? इट इज एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। मैंने बताया ये क्या है? एज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। एंड आर कंसिडर्ड पार्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री। ये क्या है? मिनिस्ट्री का ये एक एक्सटेंशन पार्ट है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री का ये एक एक्सटेंशन पार्ट है। अब इसमें क्या है कि दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है मतलब किसके थ्रू चलाया जाता है? गवर्नमेंट के ऑफिसर के थ्रू चलाया जाता है, और इसके एम्प्लॉयज जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। ये किसके थ्रू चलाया जाता है? ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के थ्रू चलाया जाता है, और ये इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। शुरू से करें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे पहले स्टैब्लिश होता है एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, इसलिए मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन है। डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन है। दूसरा क्या है? ये गवर्नमेंट के ऑफिसर के थ्रू चलाया जाता है, तो इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। थर्ड क्या है कि ये अंडरटेकिंग किसके अंडर में आते हैं? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। मतलब या तो ये जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आते हैं। या तो होली सेंटर होगा या फिर होली स्टेट होगा या फिर पार्टली होगा। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर होता है। ठीक है, 3 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट क्या था? इट इज एस्टैब्लिश्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, और ये मिनिस्ट्री का क्या होता है? एक्सटेंशन। दूसरी बात, ये कौन रन करता है? गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। कौन करते हैं? गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। और इसके जो मेनली जो एम्प्लॉयज हैं दे आर द गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या होते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट। और थर्ड क्या है कि ये जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है, इसके जो है दीज अंडरटेकिंग में भी अंडर दी किसके अंडर में आता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। किसके अंडर में आता है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसके मीनिंग। अब आते हैं इसके फीचर्स पर। ये समझ में आ गया दोस्तों? मीनिंग में फिर से 3 पॉइंट। फर्स्ट क्या था? इस्टेब्लिश होता है एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री को आगे एक्सटेंड करता है। दूसरा क्या? कौन रन करता है? ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये इसके जो एम्प्लॉयज हैं दे आर द गवर्नमेंट सर्वेंट। तीसरा क्या है? किसके अंडर में आता है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। खत्म, मीनिंग खत्म। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसके फीचर्स। दोस्तों अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स। फीचर्स का क्या वर्ड है दोस्तों? सेफ। SAAFE, डबल AR है, ध्यान रखना। सेफ।
धीरे धीरे आपको ये वर्ड्स याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप भूल जाते हैं एक बार वीडियो देखे आपको याद हो जाएगा। मैं हर डिस्क्रिप्शन में नोट्स देता हूँ, जो भी मेरी वीडियो जाती है उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे नोट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, 11th क्लास के नोट्स जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके नोट्स जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्लियर है। अब हम आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स क्या होता है? सेफ, SAAFE, सेफ। ठीक है, क्या होता है? सेफ। एस से क्या आता है? सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक सब डिवीजन है, क्योंकि इसके एम्प्लॉइज क्या होता है? गवर्नमेंट सर्वेंट ही तो है। किसके? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही तो आ रहा है। तो इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक सब डिवीजन। ठीक है, सब डिवीजन मतलब उसका एक पार्ट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक पार्ट है, दैट इज सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। और किसके कंट्रोल में आता है? मिनिस्ट्री के, क्योंकि मिनिस्ट्री की जो है इससे एक्सटेंड होती है। मैंने सबसे पहले ये बताया था किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री के। तो ये क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक सब डिवीजन है जो मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक सब डिवीजन है जो मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। फर्स्ट क्या आता है हमारा? सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हम कर रहे हैं सेफ। फीचर्स था सेफ, SAAFE, ये SAAFE। एस से क्या है? सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब आता है ए से क्या आता है दोस्तों हमारा? अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। अब अगर इसमें कुछ भी गलत होता है, मान लो रेलवे में कोई भी रेलवे गिर गई, कुछ हो गया, पटरी हट गई, तो वो सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिनिस्ट्री होगी। तो इसमें क्या है कि दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। ये जो है डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, इसलिए इनकी जवाबदेही मिनिस्ट्री के लिए होती है। और मिनिस्ट्री आगे पब्लिक के लिए जवाबदेही होती है। ये लोग मिनिस्ट्री के लिए, और मतलब ये लोग कौन? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, इसलिए मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल, मिनिस्ट्री आगे पब्लिक के लिए अकाउंटेबल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था हमारा? एस से सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ए से क्या आता है? अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री, अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। अब हम आते हैं थर्ड ए पे। थर्ड ए आता है हमारा दोस्तों अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। इसका जो है टाइम पर इसका अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल में इसके अकाउंट जो है रेगुलरली चेक किए जाते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये क्या है? दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट्स के चेक तो होंगे। ठीक है, तो वो जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल होता है, तो इनका ऑडिट कंट्रोल जरूरी होता है। हम कर रहे हैं फीचर्स का क्या है? सेफ। एस से क्या था? सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। साथ में बोलोगे तो बच्चों याद हो जाएगा। एस से क्या था? सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ए से क्या था हमारा? अकाउंटेबल, किसके लिए? टू द मिनिस्ट्री। थर्ड क्या था? अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। अब एफ से क्या आता है दोस्तों? फंडिंग। सबसे पहले मैंने बताया था फंड्स मतलब पैसा कहाँ से आता है? इसका गवर्नमेंट ट्रेजरी से। और अगर कोई रेवेन्यूज आते हैं वो भी कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड आर एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय दीज इज ऑल्सो पेड टू द ट्रेजरी। अगर कोई रेवेन्यूज आते हैं ट्रेजरी में जाएंगे, खर्चा होगा वो भी कहाँ से आएगा? ट्रेजरी में। दैट इज फंडिंग। हम क्या कर रहे हैं? फीचर्स क्या है? सेफ। एस से क्या था? सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ए से क्या था? अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। सेकंड ए से क्या था हमारा? अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। एफ से क्या था? फंडिंग। अब आता है ई से क्या आता है? एम्प्लॉइज। अभी बताया था इसके एम्प्लॉइज क्या होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। तो इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तरह ही रखा जाता है, इनका जो सिलेक्शन होता है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरह ही होता है। तो ये क्या है? द एम्प्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड their recruitment and condition of service are the same as that of the other employees directly under the government। जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर में होते हैं सेम वैसे ही ये एम्प्लॉइज भी रखे जाते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अभी हमने क्या किया है? इसके फीचर्स, आगे हम करेंगे इसके मेरिट्स। फीचर समझ में आ गए दोस्तों? फिर से एक बारी। सेफ, SAAFE। एस से सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ए से अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। दूसरे ए से अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। एफ से फंडिंग। ई से एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज क्या होते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? इसके मेरिट्स। अब हम करेंगे दोस्तों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स। फीचर्स हो गए सेफ, SAAFE। एस से सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ए से अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। ए से और अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। एफ से फंडिंग। ई से एम्प्लॉइज। आसान थे। अब आते हैं हम मेरिट्स पे। मेरिट्स क्या होता है दोस्तों? मेरिट्स क्या है? अब पहले आ गया हमारा सेफ। सेफ किसको रखना है? लड़की को। तो हर नेशनल सिक्योरिटी,
इसका वर्ड क्या है मेरिट्स का? हर नेशनल सिक्योरिटी, याद रहेगा। सेफ, सेफ क्या है? हर नेशनल सिक्योरिटी, उसकी नेशनल सिक्योरिटी। तो हर में फर्स्ट एच, सबसे पहले एच से क्या है? हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। भाई ये क्या है कि इसमें हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। पब्लिक के लिए अकाउंटेबल तो है ना, अगर मिनिस्ट्री में अगर मान लो कोई भी रेलवे में गलत हो गया तो ये क्या है? पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है। तो हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एच से क्या है? हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ई से क्या आता है? इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। ये मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, पार्लियामेंट के अंडर में आते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर कंट्रोल भी किसका? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट करेगा। तो दीज अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। इसके ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल किसका? पार्लियामेंट का। क्या कर रहे हैं हम? मेरिट दैट इज हर नेशनल सिक्योरिटी। एच से क्या था हमारा? हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ई से क्या आता है? इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। आर से क्या आता है दोस्तों? रेवेन्यू अर्न। अब क्या इसके जो भी रेवेन्यू आता है गोज डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट ट्रेजरी, अभी बताया था। तो सेम ये लिखना है कि रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू दी ट्रेजरी एंड हेंस इज इसलिए इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। क्या है? गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? मेरिट्स, मेरिट्स का क्या है? हर नेशनल सिक्योरिटी। हर में एच से क्या था हमारा? हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। ई से क्या आता है? इफेक्टिव कंट्रोल किसका? पार्लियामेंट का। आर से क्या आता है? रेवेन्यू एंड रेवेन्यू को जो भी आते हैं कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। दैट्स व्हाई इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। अब आता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी। ये पूरा एक ही वर्ड है नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी क्या है कि वेयर जहां भी नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न करता है वहां पे यही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये क्या डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंडर में, डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर में, तो ये नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न करता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न करता है। तो वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न दिस फॉर्म ऑफ इज मोस्ट सुटेबल सिंस इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री। सेम वही चीज है। तो अभी हमने मेरिट्स किए। मेरिट्स क्या होते हैं? हर नेशनल सिक्योरिटी। हर में एच से क्या था? हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ई से क्या था? इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। आर से क्या था हमारा? रेवेन्यू अर्न। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। और हमारा नेशनल सिक्योरिटी, जहां भी नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न करेगा वहां डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अब हम करेंगे डीमेरिट्स। फीचर सेफ, SAAFE हमारे मेरिट्स हो गए। हर नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, हर नेशनल सिक्योरिटी। अब आएंगे डीमेरिट्स। अब हम करते हैं दोस्तों लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या करते हैं? लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। लिमिटेशंस का क्या वर्ड होता है दोस्तों? दैट इज इल बर्ड, बीमार बर्ड है। ठीक है, पहले क्या था? सेफ रखना है, हर नेशनल सिक्योरिटी। अब इल बर्ड, सेफ, हर नेशनल सिक्योरिटी, इल बर्ड। आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, सेफ, हर नेशनल सिक्योरिटी, इल बर्ड। इल में आई से क्या आता है हमारा? इनफ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनके ऑपरेशंस में, क्योंकि उनको हर एक काम जो है मिनिस्ट्री से पूछकर करना पड़ता है। जब हर एक काम पूछकर करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी नहीं, दैट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो अब आई से क्या आता है? इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी किस में रहती है? उनके ऑपरेशंस में। तो आई से इनफ्लेक्सिबिलिटी। एल से क्या आता है? लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब ये मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, पार्लियामेंट के अंडर में आता है, तो इसलिए इसमें जो है लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। आई से क्या आता है हमारा? इनफ्लेक्सिबिलिटी। एल से क्या आता है? लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। क्या रहता है दोस्तों? ये पार्लियामेंट के अंडर में आता है, तो हर एक मैटर में ये लोग क्या है कि मिनिस्ट्री क्या है इसमें दखलंदाजी करती है, तो लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आई से इनफ्लेक्सिबिलिटी, एल से लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब आता है हमारा बर्ड। बी से क्या आता है दोस्तों? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों बी से क्या आता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दैट इज अनेबल टू टेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको हर एक काम पूछ के करना है। मिनिस्ट्री से जब हर एक काम पूछ के करेंगे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनके लिए कम हो जाएगी। तो ये क्या है? दीज एंटरप्राइज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर। ये कह रहे हैं कि इसमें क्या है? बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मतलब बहुत पैसा जो है मिनिस्टर्स वगैरह का लगा होता है, मतलब मिनिस्टर्स वगैरह मतलब गवर्नमेंट का ही सारा पैसा होता है। तो अब क्या है कि कोई भी मेजर डिसीजन जो है खुद नहीं ले सकते, इनको हर एक चीज पूछ के करनी पड़ेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं? अनेबल टू टेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अनेबल टू टेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम कर रहे हैं इल बर्ड। आई से इनफ्लेक्सिबिलिटी, एल से लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अनेबल टू टेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आई से क्या आता है दोस्तों? इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड।
इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड, एक होता है सेंसिटिव, एक होता है इनसेंसिटिव। तो इसमें क्या है, दीज ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली इनसेंसिटिव होते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू देम, मतलब प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये जो है कंज्यूमर को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, हर एक चीज पूछ के करनी पड़ती है। तो आई से इनफ्लेक्सिबिलिटी, एल से लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट इज अनेबल टू टेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई से बर्ड है ना, बी आई से क्या आता है हमारा, इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड, इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड। अब आता है हमारा आर से, आर से क्या आता है दोस्तों, रेड टेपिज्म। There is red tapeism in day-to-day operation and no action can be taken unless it go through the proper channel. रेड टेपिज्म क्या होता है, रेड टेपिज्म होता है कि एक कंपनी में क्या होता है कि प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी फॉलो होनी चाहिए। लाइक जैसे मिनिस्ट्री के अंडर में कोई है, मिनिस्ट्री उसके अंडर में बताएगी, उसके अंडर में जो है उसको बताएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगी। तो इसमें क्या प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी जो है फॉलो करनी होती है, प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी होती है। तो इसमें क्या होता है, रेड टेपिज्म। आर से क्या आता है, रेड टेपिज्म। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डी से क्या आता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। जब हर एक काम पूछ के करेंगे तो क्या होगा, डिले इन डिसीजन मेकिंग, मतलब हर एक जो भी लिमिटेशन है उसमें मेन मुद्दा क्या है कि इनको हर एक काम पूछ के करना पड़ रहा है। तो इसका क्या आता है, इलबर्ड, ठीक है। आई से हमारा क्या था दोस्तों, स्टार्टिंग से करें, लिमिटेशंस ऑफ, फिर से आई से क्या था दोस्तों, इनफ्लेक्सिबिलिटी, आई से क्या था, इनफ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा क्या था, एल से क्या, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बर्ड, बी से क्या था हमारा, बी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अनेबल टू टेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आई से क्या आता है, इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड, इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड। आर से क्या आता है, रेड टेपिज्म, आर से क्या आता है, रेड टेपिज्म। डी से क्या आता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है दोस्तों, आज हमने किया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स। ठीक है दोस्तों, होप करता हूं कि आपको साथ ही साथ में लर्न हो गए होंगे, नहीं तो घर पे एक बार ही रिवाइज करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने जो है 11th की जो है ये सारी जो है वीडियोस बनाई है, तो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में जो है मैंने सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जिसको भी अगर नोट्स पूरे चाहिए हो तो मुझे जो है अपना ईमेल एड्रेस भेजें, मैं आपको जो है पूरी बुकलेट सेंड कर दूंगा PDF, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ओके।